हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिसेस के बारे में डिस्कशन किया था। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आपका क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है और एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हमने क्या किया था, प्रीवियस वीडियो पे डिस्कशन कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स के आपके टाइप्स के बारे में देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो आपका पहला मैट्रिक्स आता है वो आपका रो मैट्रिक्स। फर्स्ट आपका जो मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स यानी आपका नाम से ही क्लियर है, कैसी मैट्रिक्स आपकी होनी चाहिए, रो मैट्रिक्स यानी आपका ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आपके क्या हो, ओनली वन रो हो। तो आपका अगर कोई मैट्रिक्स है जिसके पास आपका केवल और केवल एक रो हो तो वह जो आपकी मैट्रिक्स होगी वह क्या कहलाएगी, रो मैट्रिक्स कहलाएगी। तो रो मैट्रिक्स की आपकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, ए मैट्रिक्स विच हैव ओनली एंड ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए matrix is said to be row matrix if it have only one row। अगर किसी मैट्रिक्स के पास आपका क्या हो, ओनली वन रो हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका ए इज इक्वल टू आपका स्मॉल ए आई जे इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको मैट्रिक्स लिखना है जिसमें आपका क्या हो, ओनली वन रो हो। तो अगर आपका रो मैट्रिक्स का आपको एग्जांपल लिखना है तो रो मैट्रिक्स का आर्डर क्या होना चाहिए, यानी जो रो होना चाहिए वो वन होना चाहिए और कॉलम यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये आपका 1x2 या 1x3 1x4 कुछ भी होगा। तो इसमें देखिए जो आपके नंबर ऑफ रो हैं वह कितने हैं, वन है। सो इट इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपका ओनली वन रो रखना है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल 1 2 3 लिख लें तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, ये आपका एग्जांपल हो गया किसका, रो मैट्रिक्स का। इसमें आपके क्या है, अगर इस आर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें आपका वन रो है और आपका नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 हैं। तो जो आर्डर ऑफ मैट्रिसेस होगा वो आपका क्या होगा, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, 1x3। तो 1x3 ये आपका नंबर, इसमें आपका नंबर ऑफ रो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 हैं। तो इसमें आपका ओनली वन रो है, सो इट इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में यह भी आपका नाम से क्लियर है, कैसी मैट्रिक्स आपको फॉर्म करना है, कॉलम मैट्रिक्स। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आपका क्या हो, ओनली वन कॉलम हो तो आपका क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स विच हैव ओनली एंड ओनली वन कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स के पास केवल और केवल एक कॉलम हो तो वह जो आपकी मैट्रिक्स होगी वो आपका क्या कहलाएगी, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। अगर इसके में हम क्या करें, एग्जाम्पल की बात करें तो ए इज इक्वल टू आपका वी का राइट स्मॉल ए आई जे इज इक्वल टू आपका 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यह जो आपका आर्डर ऑफ मैट्रिसेस है इसमें आपका नंबर ऑफ रो कितने हो गए, 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 है। तो इसका जो आर्डर हो गया वो आपका 3x1 हो गया। 3x1 हो गया यानी आपका जो नंबर ऑफ रो है 3 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 है। तो इस मैट्रिक्स में आपका क्या है, ओनली वन कॉलम है, सो इट इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिसेस। यह आपका रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद जो थर्ड आपका मैट्रिक्स आता है वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जो आपका थर्ड होता है वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका क्या है, अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स हो जिसमें जितने नंबर ऑफ रो हो उतने ही क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम हो। तो जितने आपके नंबर ऑफ रो हो उतने ही नंबर ऑफ कॉलम हो तो वह जो आपकी मैट्रिक्स होगी वो आपका क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की आपकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स में क्या हो, जितने आपके नंबर ऑफ रो हो उतने ही आपके नंबर ऑफ कॉलम हो, देन मैट्रिक्स आर सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स में जो आपके नंबर ऑफ रो हो वो आपका क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम के होने चाहिए। तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू आपका नंबर ऑफ कॉलम हो, देन मैट्रिक्स आर सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स
A matrix is said to be square matrix if number of row is equal to number of कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो देन मैट्रिक्स आर सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर आपका ए इज इक्वल टू आपका स्मॉल ए आई जे इज इक्वल टू कोई आपका मैट्रिक्स लिख लें। सपोज आपका कितना है A11 A12 A13 A21 A22 यहाँ पे A23 ये आपका एलिमेंट क्या होंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का होगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। इसमें देखिए आपका क्या है, ये कोई मैट्रिक्स है, इसके प्लेस पे आप नंबर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कोई मैट्रिक्स है, अब इसमें नंबर ऑफ रो थर्ड है और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं, थर्ड है। तो इसमें देखिए जितने नंबर ऑफ रो हैं उतने ही क्या है नंबर ऑफ कॉलम है। देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर किसी मैट्रिक्स में आपका नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपका नंबर यहाँ पे लेंगे तो नंबर कोई भी आपका यहाँ पे नंबर ले सकते हैं, बट वहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जितने हम नंबर ऑफ रो लेंगे उतने ही क्या होगा नंबर ऑफ कॉलम लेना पड़ेगा, तभी वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स आपका बनेगा। तो सपोज हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह देखिए आपका मैट्रिक्स है। इसमें आपका आर्डर जो है वह 3 क्रॉस 3 है, यानी आपका नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। जो नेक्स्ट आपका मैट्रिक्स आपका 4 आता है वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपका है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स यानी आपका इसमें देखिए ऐसी मैट्रिक्स आपको लिखना है जिसमें आपकी क्या हो डायगोनल आपके एलिमेंट हो। और डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है उसको हमने प्रीवियस वीडियो में आपका डिस्कस कर लिया है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में आपका क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ नॉन डायगोनली एलिमेंट्स आर जीरो। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अभी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी आपका डायगोनल मैट्रिक्स आपका बनेगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हम क्या करें, यहाँ पे कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपका सपोज ले ले 2 3 5, यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे देखिए आपका डायगोनली एलिमेंट आपके नहीं मिल रहे हैं। तो इसमें आपका क्या होगा कि अगर आपका डायगोनल मैट्रिक्स आपको फॉर्म करना है तो वह मैट्रिक्स आपकी क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी वहाँ पे क्या होगा आपको प्रिंसिपल डायगोनल मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ नॉन डायगोनली एलिमेंट्स आर जीरो, यानी जितने भी आपके नॉन डायगोनली एलिमेंट्स होंगे वह क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। या फिर आपका दूसरी डिफिनीशन भी बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ डायगोनली एलिमेंट्स आर नॉट जीरो एंड रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर जीरो। और जितने भी आपके रेस्ट यानी जो आपका डायगोनली एलिमेंट हो वो आपका इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड रेस्ट ऑफ एलिमेंट आर जीरो, जो भी आपके एलिमेंट बचते हैं वह क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। या फिर आपका कह सकते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ स्मॉल ए आई जे इज इक्वल टू जीरो। स्मॉल ए आई जे दैट इज एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, यह स्मॉल ए आई जे इज इक्वल टू क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। कब, यहाँ पे आपका यहाँ पे इफ़ यहाँ से हटा दीजिए कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स, या फिर आप यहाँ पे इफ़ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, कब, फॉर आपका आई इज नॉट इक्वल टू जे। ये आपकी कंडीशन होगी कि अगर आपका क्या हो, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो उस स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका स्मॉल ए आई जे दैट इज आपका एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, इस एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। और ये जीरो कब होना चाहिए, जब आई इज नॉट इक्वल टू जे, जब आई की वैल्यू जे के इक्वल न हो, उस कंडीशन में जो आपका एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स हो वह आपका एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स हो
वो क्या होना चाहिए, 0। अगर आपका कोई एग्जाम्पल लिख दें तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू सपोज आपका AIJ इज इक्वल टू यहाँ पे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हमने 3x3 का ले लिया, A11 A12 A13 A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3x3। अब इसमें अगर हमको इस स्क्वायर मैट्रिक्स को आपको बनाना है क्या, डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपका डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी, जब आपका क्या हो AIJ यानी जो एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस हो वह 0 हो। कब, व्हेन आपका फॉर i इज नॉट इक्वल टू j, जब आपकी i की वैल्यू j के इक्वल ना हो। तो यहाँ पे देखिए i इज इक्वल टू j है, i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है, तो ये आपका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, ये आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आपका देखिए क्या है, यह 1 एंड 2 यानी आपका i j के इक्वल नहीं है, तो यह एलिमेंट आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। यह भी आपका नॉट इक्वल है तो यह भी आपका 0 होना चाहिए। यह भी देखिए आपका 2 1 है यानी आपका i इज नॉट इक्वल टू j, यह भी 0 होना चाहिए। यह इक्वल है, यह आपका नॉट इक्वल है, और यह भी आपका इक्वल नहीं है, और यह भी, ये आपके इक्वल है, यह भी आपके इक्वल नहीं है। तो इसमें देखिए आपका क्या हो गया, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। तो डायगोनल मैट्रिक्स में आपके क्या हो गए, ओनली डायगोनली एलिमेंट मिले, और रेस्ट ऑफ एलिमेंट, आप जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट है वो क्या है, 0 है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी diagonal matrix if diagonally element are not equal and rest of element are 0. Diagonally element are not 0 and rest of element are 0. या फिर आपका in other word we can also say that a square matrix is said to be diagonal matrix if aij is equal to 0 for I is not equal to j। अब ये जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स होता है, यहाँ पे आपका कोई एलिमेंट भी ले सकते हैं, यहाँ पे आपका कोई भी एलिमेंट आपका लिख लेंगे, बट ये एलिमेंट आपके इक्वल नहीं होने चाहिए, या आपके तीनों जो आपके डायगोनली एलिमेंट है वह डिफरेंट डिफरेंट आपके होने चाहिए। तो जो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स होती है वह जनरली आपका डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आपका ऐसे भी लिखते हैं, डायगोनली एलिमेंट ऑफ D1 D2 D3। D1 D2 D3 का मतलब यह जो आपका, इससे अगर हम क्या करेंगे, डायगोनल मैट्रिसेस आपका बनाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे D1 0 0 0, D2 0 0 0 D3। इसमें भी देखिए आपका क्या हो गया, 3x3 की मैट्रिक्स है, और इसमें आपके क्या है, जो आपके नॉन डायगोनली एलिमेंट हैं वो आपके 0 हैं, सो आपका ये क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट आपका जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आपका आता है वो आपका स्केलर मैट्रिक्स। फिफ्थ आपका है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में आपका क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में आपका अगर कोई आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो, कोई भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो, उस डायगोनल मैट्रिक्स में जो आपके अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब कहलाएगी, जब आपके क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हो, जो आपके डायगोनली एलिमेंट हो वो आपके नॉन जीरो हो एंड रेस्ट ऑफ एलिमेंट आर 0, देन आपका स्क्वायर मैट्रिक्स आर सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। अब यह आपका स्केलर मैट्रिक्स आपकी क्या होती है कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, उस अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसमें डायगोनली एलिमेंट आपके मिलेंगे, और डायगोनली एलिमेंट आपके क्या हो, सारे आपस में क्या हो, सारे के सारे एलिमेंट्स आपके इक्वल हो, देन आपका डायगोनल मैट्रिक्स आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्केलर मैट्रिक्स में। अगर यहाँ पे देखिए ये एलिमेंट आपके डिफरेंट डिफरेंट है, A11 A22 A33, ये डिफरेंट डिफरेंट है। अगर इसी के प्लेस पे आपका कोई एक ही एलिमेंट आपका तीनों इक्वल कर ले, A11 है तो इसको भी आपका A11 कर सकते हैं, या इसको आपका A22 है तो इसको भी A22 कर लीजिए, इसको भी A22। तो A11 कर रहे हैं, यह भी हम क्या कर लें, A11 कर लें। तो यह देखिए आपका क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स आपका क्यों है, क्योंकि आपके ओनली डायगोनली एलिमेंट हैं एंड रेस्ट ऑफ एलिमेंट आर 0 हैं। अब ये डायगोनली एलिमेंट आपके क्या हैं, ये 3x3 का है, तो ये तीनों डायगोनली एलिमेंट क्या है, इक्वल हैं, देन आपका इट इज, ये आपका यह क्या कहलाएगा, इट इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में आपका क्या हो जाएगी, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ डायगोनली एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, डायगोनली एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर आपके क्या हो, जो आपके डायगोनली एलिमेंट्स हों वो आपके क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि ए डायगोनल मैट्रिक्स
is said to be scalar matrix if all diagonal elements are equal, अगर सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या हो, इक्वल हो। फॉर एग्जांपल ये आपका क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। या फिर आपका दूसरा एग्जांपल आपका लिख लें, ए इज इक्वल टू आपका स्मॉल ए आई जे इज इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या लिख लें, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो ये देखिए आपका 3x3 की आपकी मैट्रिक्स है, और यह मैट्रिक्स आपकी क्या है, इसमें जो आपके डायगोनली एलिमेंट हैं वो आपके क्या है, इक्वल हैं। एंड आपका विच इज़ इक्वल टू 5, वो आपके 5 के इक्वल हैं। तो ये आपका क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। तो स्केलर मैट्रिक्स आपका क्या होगा, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ डायगोनली एलिमेंट्स आर इक्वल एंड नॉट इक्वल टू 1। यह जो आपके डायगोनली एलिमेंट हो यह इक्वल तो होने चाहिए बट नॉट इक्वल टू 1, यह 1 के इक्वल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर यही एलिमेंट आपके क्या होंगे, 1 के इक्वल हो जाते हैं तो यह जो आपका क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा, वह कन्वर्ट हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो जो नेक्स्ट आपका मैट्रिक्स है वह आपका है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो 6 आपकी मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपका क्या होगा कि ए स्केलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ डायगोनली एलिमेंट्स आर इक्वल एंड दैट आर इक्वल टू 1। और वह एलिमेंट आपके किसके इक्वल होने चाहिए, 1 के इक्वल होने चाहिए। तो वो आपका क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके कहलाएंगे, ठीक ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसकी डिफिनीशन आपकी क्या हो जाएगी कि ए स्केलर मैट्रिक्स is said to be identity matrix आर, इसी का दूसरा नाम होता है यूनिट मैट्रिक्स, आर यूनिट मैट्रिक्स is said to be identity matrix or unit matrix if all diagonally elements are equal to 1। जो ऑल डायगोनली एलिमेंट्स हो वो आपके क्या हो, इक्वल टू 1 हो जाएं, देन आपका वह मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, वो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे जो आपके डायगोनली एलिमेंट है इसको आपका क्या कर लीजिए, 1 1 1 होगा। तो यह देखिए आपका क्या हो गया, यह आपकी कोई स्केलर मैट्रिक्स है। अब स्केलर मैट्रिक्स में आपका क्या होना चाहिए, यह स्केलर की कंडीशन को तो फुलफिल कर रही है, बट आपका स्केलर में क्या होता है कि जो डायगोनली एलिमेंट होने चाहिए वो आपका इक्वल तो होने चाहिए बट नॉट इक्वल टू 1। यह आपके डायगोनली एलिमेंट इक्वल हैं बट इट इज़ इक्वल टू 1, सो इट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जनरली डिनोटेड बाई आई, या आपका इसको डिनोट किससे करते हैं, आई से करते हैं। अगर यहाँ पे आपके देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 है तो इसको आपका किससे डिनोट करेंगे, I3 मीन्स आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 भी बोल सकते हैं या फिर आपका ऑर्डर 3 भी बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका 2x2 की कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी तो दैट इज डिनोटेड बाई I2। अगर आपका 4x4 की मैट्रिक्स होगी तो वो आपका डिनोटेड बाई I4। तो यह आपका I डिनोट करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I3 दैट इज आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, I2 दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, I4 दैट मीन्स आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। तो ये आपका 5th हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आता है वो आपका है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी आपका जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है वो आपका दो टाइप की होती है, एक आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें आपका जो पहला आपका होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और सेकेंड आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये आपके दो टाइप की आपकी मैट्रिक्स हैं, एक आपका क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस और सेकेंड आपका क्या है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस आपका क्या होता है, फर्स्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स is said to be upper triangular matrix, upper triangular matrix if aij is equal to 0। अगर यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस लिखना है तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ aij इज इक्वल टू 0 फॉर i इज ग्रेटर देन j। अगर यहाँ पे क्या है कि aij इज इक्वल टू आपका 0 हो और फॉर आपका क्या हो i इज ग्रेटर देन j। जब i की वैल्यू आपका क्या हो j से आपके ग्रेटर हो उस कंडीशन में जो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स हो वो आपका क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अगर आपका एग्जाम्पल हम लिखें, एग्जाम्पल में सपोज a इज इक्वल टू आपका लिख दे aij, तो यहाँ पे आपका देखिए इज इक्वल टू आपका यहाँ पे आपका a11 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये आपकी क्या है, कोई आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका क्या हो जाएगा कि इसको आपको बनाना है क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको फॉर्म करना है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आपकी कंडीशन क्या होती है कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ़ aij दैट इज आपका ये एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है, ये इसकी वैल्यू 0 होने चाहिए। कब, फॉर i इज ग्रेटर देन j, जब i की वैल्यू j से ग्रेटर हो उस कंडीशन में जो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स हो वह एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, 0। तो इसमें देखिए आपका i j के इक्वल है तो यह तो आपका 0 के इक्वल होगा नहीं, यहाँ पे i 1 है और j 2 है तो i यहाँ पे लेस है, जबकि i होना क्या चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो यह भी आपका क्या होगा, नॉन जीरो होगा। और यहाँ पे देखिए i यहाँ पे 1 3 i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 3 है तो यह भी i लेस है, यह भी नॉन जीरो होगा। यहाँ पे देखिए i ग्रेटर है तो यह एलिमेंट आपके क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। और यहाँ पे आपका दोनों इक्वल है, यहाँ पे आपका i लेस है j से, यहाँ पे i ग्रेटर है तो यह एलिमेंट भी आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और यह भी ग्रेटर है तो यह भी एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखिए यह आपका क्या जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आपकी कंडीशन होती है उस कंडीशन को यह क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। जहाँ पे आपका i की वैल्यू j से ग्रेटर है उस कंडीशन में जो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है वो आपकी क्या है, 0 है। तो यह आपका क्या हो गया, यह आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। यह देखिए आपका एक ट्रायंगल बना रहा है और यह ट्रायंगल आपका कहाँ फॉर्म कर रहा है, अपर आपका ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो यह आपका सो इट इज़ कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यह देखिए आपका ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और यह ट्रायंगल आपका क्या हो रहा है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर की तरफ है तो यह आपका क्या हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। सिमिलरली सेकेंड जो आपका है वो आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड आपका सेकेंड ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो आपकी सेकेंड है वो आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपका क्या हो जाएगा कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, ए मैट्रिक्स इज said to be lower triangular matrix, lower triangular
मैट्रिक्स इफ़ आपकी कंडीशन क्या होना चाहिए, ए आई जे दैट इज एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स वह जीरो होना चाहिए। कब? फॉर आई इज लेस देन जे, जब आई की वैल्यू जे से लेस हो उस कंडीशन में एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को आपको क्या रखना है, जीरो रखना है। तो एग्जांपल आपका बना लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू आपका स्मॉल ए आई जे इज इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या है, A11 A12 A13, यहाँ पे आपका A21 A22 A23, यहाँ पे आपका A31 A32 और यहाँ पे आपका A33। ये आपकी कोई मैट्रिक्स आपका फॉर्म हो गई जिसका ऑर्डर क्या है 3×3, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इस कंडीशन को आपको क्या करना है, होल्ड कराना है। इस कंडीशन में है क्या कि जो एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस है उसको आपको क्या रखना है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को जीरो रखना है। कब? फॉर आई इज लेस देन जे, जब आई की वैल्यू जे से क्या हो, लेस हो। तो ऑल्दो यू नो दैट आई डिनोट्स रो ऑफ मैट्रिक्स एंड जे डिनोट्स कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। तो रो को हम क्या करते हैं, पहले आपका लिखते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट है तो ये रो डिनोट करेगा, ये आपका कॉलम। तो इसमें देखिए ये दोनों इक्वल है तो ये तो नॉन जीरो होगा। यहाँ पे देखिए आई 1 है, जे की वैल्यू कितनी है 2 है, तो आई यहाँ पे लेस है तो ये एलिमेंट आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। यहाँ पे भी आपका आई लेस है तो ये भी आपका एलिमेंट जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आई ग्रेटर है तो यहाँ पे आपका यह तो नॉन जीरो होगा, यह इक्वल है नॉन जीरो होगा। यहाँ पे आपका क्या है, लेस है, यह भी आपका क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे देखिए आपका ग्रेटर है आई की वैल्यू जे से, यहाँ पे भी आपका ग्रेटर है, यह आपकी क्या है, इक्वल है। तो यह देखिए आपका एग्जाम्पल आपका फॉर्म हो गया किसका, ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अब ये लोअर ट्रायंगुलर क्यों है, क्योंकि ये लोअर आपका ट्रायंगल बना रहा है। देखिए आपका क्या है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है और इस प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे की तरफ एक आपका ट्रायंगल बन रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आपका जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है वह आपका क्या है, कंपैरेबल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपका है कंपैरेबल मैट्रिक्स। कंपैरेबल मैट्रिक्स। कंपैरेबल मैट्रिक्स में आपका क्या होता है कि सपोज हम क्या करें, कोई आपका दो मैट्रिक्स आपका ले लें, एक आपका मैट्रिक्स ए है और दूसरी आपकी मैट्रिक्स आपका सपोज हमने कोई मैट्रिक्स यहाँ पे बी ले लिया। तो अगर यह दोनों मैट्रिक्स आपकी क्या होंगी, सेम आर्डर की होंगी। अगर इसका आर्डर आपका क्या है 2×2 है तो इसका भी आर्डर क्या होना चाहिए, 2×2 होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे आपका 2 3 5 4 और यहाँ पे आपका हम ले लें XYZ P। तो यहाँ पे देखिए आपका 2×2 की यह भी आपकी मैट्रिक्स ए है और 2×2 की कोई मैट्रिक्स आपका क्या है, बी है। तो यह दोनों आपकी मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएंगी, कंपैरेबल मैट्रिसेस आपकी कहलाएंगी। तो कंपैरेबल मैट्रिसेस में क्या होता है कि टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंपैरेबल मैट्रिसेस इफ़ दे हैव सेम आर्डर। अगर उन दोनों मैट्रिक्स का आर्डर क्या हो, सेम हो, तो वह दोनों आपकी क्या होती हैं, कंपैरेबल मैट्रिक्स कहलाती हैं। तो कंपैरेबल मैट्रिसेस में क्या हो जाएगा, टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी, टू मैट्रिक्स are said to be comparable matrix if they have same order। अगर उन दोनों मैट्रिक्स का आर्डर क्या हो, सेम हो, तो वह आपकी मैट्रिक्स क्या होती है, कंपैरेबल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये है, या फिर आपका दूसरा एग्जांपल भी आपका लिख सकते हैं। सपोज ए इज इक्वल टू आपका AIJ, यह कोई मैट्रिक्स आपका है A11 A12 A13 A1 A21 A22, ये आपका 2×2 की कोई आपकी मैट्रिक्स है। और सपोज यहाँ पे एंड बी इज इक्वल टू कोई दूसरी मैट्रिक्स आपका फॉर्म कर लें BIJ और इज इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या कर लें, यहाँ पे आपका A कोई भी आपका एलिमेंट ले लीजिए, B11 B12 B21 और यहाँ पे आपका B22। यह भी देखिए आपका कोई मैट्रिक्स भी है जिसका आर्डर क्या है, 2×2 है। तो यह दोनों आपके मैट्रिक्स दोनों का आर्डर क्या है, सेम है। देन आपका वी कैन से दैट दीज टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंपैरेबल मैट्रिसेस। तो यह आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हो गए। बाकी आपका मैट्रिक्स का नेक्स्ट अगला जो आपका वीडियो होगा वो आपका NCERT बेस्ड क्वेश्चन पे होगा।